नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीके यादव सोशलिस्ट में। मेरा उद्देश्य, मैंने कई बार ये चीज़ बताया कि मेरा उद्देश्य समाज में हमारे पूर्वजों, हमारे महापुरुषों के जीवन, महापुरुषों द्वारा किए गए कार्यों को उल्लेख करना। उन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष कहा है, आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना संघर्ष कहा, हमारे देश के लिए, समाज के लिए, उनके लिए कितना संघर्ष कहा, उसका उल्लेख करना, साथ में राजनीतिक चीज़ें बताना, चर्चा करना आपस में, कभी कभी लाइव आकर के एक दूसरे से सहयोग करके कमेंट के माध्यम से चर्चा करना। आप लोग भी कमेंट के माध्यम से जो मुझसे जुड़ेंगे, जो देखेंगे वीडियो, उन लोगों से निवेदन करूँगा कमेंट के माध्यम से बताएं कि और इससे अच्छा क्या क्या कर सकता हूँ। इस उद्देश्य से मैं कामयाबी पा सकूँ, आगे बढ़ सकूँ। और चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक बने रहें। तो देखते हैं, उस ज़माने की बात करता हूं जब लोगों को, शूद्रों को, निचली जातियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, जिसमें खासकर ओबीसी, इस समय जो ओबीसी हैं और दलित हैं, आदिवासी, उन लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार प्राप्त नहीं था। उनमें से महिलाएं भी स्पेशल थीं। महिलाओं को तो स्पेशल तौर से पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं प्राप्त था। तो उस समय की बात करूंगा जब महिला को के हाथ से खाना, जो पढ़ी लिखी महिला पढ़ने की बात करती थी, उसके हाथ का खाना विष हो जाया करता था। विधवा विवाह प्रचलन में नहीं था और जो जिसका पति खत्म हो जाए या जिसका पति का स्वर्गवास हो जाए, उसका सर का मुंडन करा दिया जाता था। उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। और उस समय देश की प्रथम शिक्षिका, जिसे लोग शिक्षा की देवी तो लोग सरस्वती को मानते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि शिक्षा की असली देवी, देश की पहली शिक्षिका, मैं सावित्रीबाई फुले की बात करूंगा, जिनका जन्म 1831 3 जनवरी 1831 हुआ। इनके पिताजी का नाम खंडूरी देवसे था और माताजी का नाम लक्ष्मीबाई था और महाराष्ट्र के सतारा जिले में नया गांव में हुआ था। पढ़ने से शुरुआत से होनहार थी। और साथ साथ एक चीज़ और थी कि जब एक बार ये अंग्रेजी की किताब को जो पढ़ने का प्रयास कर रही थी और उनके पिताजी देख लेते हैं, तो उस किताब के पन्ने फाड़ के फेंक देते हैं और ये कहते हैं कि मैं हमारे यहाँ, हमारे जिस समाज में तुम पैदा हुई है, कि दलित समाज में पैदा हुई थी, जिन्हें माली समाज में पैदा हुई थी, इनके तो उन्होंने कहा कि हम जिस समाज में पैदा हुए हैं या जिस जगह पैदा हुए हैं, वहाँ महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं प्राप्त है। हालांकि बहुत होनहार थे, शुरुआत से बहुत होनहार थे। इनकी इच्छा थी कि मैं पढ़ूं और आगे बढ़ूं, लेकिन इनका ऐसा नहीं हुआ। फिर इन्होंने, इनकी मात्र 9 साल की उम्र में शादी कर सकते। इनकी शादी होती है ज्योतिबा फुले, जो शिक्षा के जनक कहा जाता है, शूद्रों के, जो माली समुदाय से आते थे शूद्र में। और ये कहा जाता है कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं, पढ़ने की छोड़ दो, लोगों के सामने बैठने का अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि रास्ते में चलते हुए पीछे झाड़ू लगा चलने की बात होती थी और आगे हांडी बांधने की, कि अगर थूकना, रास्ते में थूकना न पड़ जाए। और लोग सामने पढ़ने, उच्च लोग थे, ब्राह्मणवादी सामंतवादी लोग थे, उनके सामने पढ़ने में दिक्कत हुआ करती थी। ऐसे उस समय की बात कर रहा हूँ। उस समय हमारे देश की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जो एक बीड़ा उठाती हैं, इनका शादी 9 साल की उम्र में हो जाती है और इनकी शादी ज्योतिबा फुले के साथ होती है, जो बहुत ही होनहार थे। ज्योतिबा फुले की कहानी मैं एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ, लेकिन आज बात करूंगा सावित्रीबाई फुले की। ये जब 9 साल की उम्र में शादी होती है तो इनकी इच्छा जानकर ज्योतिबा फुले इनको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। और चूंकि उस समय समाज में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं प्राप्त था, इस वजह से इनको बहुत यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। जब ये खेतों में काम करने जाया करती थी ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, तो वहाँ चोरी चोरी चुपके पढ़ाया करते थे सावित्रीबाई फुले को ज्योतिबा फुले। और इसके बाद जैसे जैसे पढ़ाते गए, लोगों को ये बुरा लगा और इनके घर वालों को, इनके यानी सावित्रीबाई के ससुराल वालों को जब जानकारी मिली, तो इन्होंने इनको घर से बाहर निकाल दिया। और घर से बाहर जाने के बाद इन्होंने पहले ऐसे अपने मित्र के पास, शेख जी के पास निवास बनाया और उनकी बहन सना शेख, जो जिनको पहली शिक्षिका उन्हें भी कहा जाता है, उनके पास अपना स्थान बनाया। और स्थान बनाने के बाद उनके पास रहे। और चूंकि इसके बाद घर से तो निकल गए, लेकिन अपने देश सेवा, अपने समाज की सेवा के लिए, शिक्षा देने के लिए उन्होंने अनवरत कार्य करना चालू कर दिया। और उसके लिए उन्होंने, जब इनके पास कोई स्कूल खोलने की कोई जगह नहीं थी, तो इन्होंने 17 साल की उम्र में इन्होंने जाहिर किया सना शेख से और कहा कि मैं अपने समाज में लड़कियों को या महिलाओं को शिक्षा देना चाहती हूँ। जिस उम्र में आज के लोग अपने डिग्री या शिक्षा लेना चाह रहे थे, लगभग इंटर में पढ़ रहे होते हैं, उस समय की उम्र में इन्होंने अपने आप को शिक्षक बनाने की कोशिश की। मैं इनको देश को आयरन लेडी मानता हूँ, इनको मजबूत महिला मानता हूँ, जो देश के प्रथम शिक्षिका, जिसे मैं शिक्षा की देवी मानता हूँ, क्रांति ज्योति शिक्षा की देवी मानता हूँ। ऐसी महिला, ऐसी देवी जो हमें महिलाओं के लिए शिक्षा की एक ज्योति जगाने का काम किया था, या अपने पति से, ज्योतिबा फुले से कंधे से कंधा मिलाकर, जिसमें आज की महिलाएं सिर्फ अपने लिए जीना चाहती हैं, अपने बच्चों के लिए जीना चाहती हैं, लेकिन उस महिला ने अपने देश के बच्चों के लिए जीने का और देश की महिलाओं को साथ जीने की कसम खाई और आगे चल के उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चलना
सीख लिया। 1848 में उन्होंने पहला स्कूल खोला और 1851 में उन्होंने 2 स्कूल और खोले सना शेख के साथ मिलकर के। हालांकि सना शेख की कोई पैदाइशी कोई लिखित डेट नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने उसके साथ मिलकर उनके घर पर स्कूल खोलना चालू कर दिया। लगभग कुछ दिन बाद इनके विद्यालय में, इनके स्कूल में लगभग 150 महिलाएं पढ़ रही थी। इनके साथ वो हादसा हुआ, मैं उसकी वर्णन करूंगा, उसकी चर्चा करूंगा, क्या क्या इनको यातनाएं झेलनी पड़ी समाज में। एक बार ये जब स्कूल अपने बच्चों को, लड़कियों को पढ़ाने जाया करती थी, इनको रास्ते में बहुत सारे विवाद झेलने पड़े। वहाँ के जो राजा महाराजा थे, वहाँ के जो जमींदार लोग थे, बड़े सामंतवादी सोच के लोग थे, वो कहने लगे कि अगर आप यह कार्य करेंगे तो हम आपको घर से निकाल देंगे, आपका जीवन बर्बाद कर देंगे। लेकिन इन्होंने अपनी बात से अडिग नहीं और ये पढ़ाना बराबर जारी रखा। और इस काम में इन्हें जब रास्ते से गुजरती थी तो इन्हें लोग यातनाएं देते थे, रास्ते में उपहास उड़ाते थे, कहते थे, और इनके ऊपर बताते हैं गोबर फेंक के मारा करते थे, और सड़े अंडे मारते थे, सड़े टमाटर फेंकते थे इनके ऊपर, कीचड़ फेंकते थे ये देख करके। लेकिन फिर भी अपना रास्ता चुना और आप लोगों को पढ़ाने का, और महिलाओं को, स्पेशली महिलाओं को पढ़ाने का रास्ता चुनते गए और आगे बढ़ते गए। तो इसके बाद फिर बात आती है कि जब एक बार जो ज्योतिबा फुले ये चीज़ देख रहे थे, उनको लगा कि ये जो है गलत हो रहा है, इस प्रकार कीचड़ से सनी हुई साड़ी में कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को। तो ये जा करके अपनी पत्नी यानी सावित्रीबाई फुले से कहते हैं कि आप साथ में 2 साड़ी लेके जाया करिए, एक पहन के जाइए और जब ये वहाँ दूसरी एक साथ में लेके जाइए। जब एक में कीचड़ फेंकेंगे लोग, गोबर फेंकेंगे, टमाटर फेंकेंगे रास्ते में, तो आप जब आप पहुँचो तो बदल करके पढ़ाना चालू कर दीजिए। ऐसा करते फिर एक बार इनके रास्ते में एक व्यक्ति ऐसा मिला जो कहने लगा, अगर आप अपना काम बंद नहीं करते, तुम अपना काम बंद नहीं करते, तुम्हारे साथ मैं ऐसा व्यवहार करूंगा कि ज़िंदगी भर याद रखोगी। तो इन्होंने ऐसा किया कि उसके खींच के तमाचा मारा कंटाप पे, और दोबारा उसको ऐसी हरकतें करना, इनके ऊपर कीचड़ फेंकना, इनके ऊपर टमाटर फेंकना, इनके ऊपर गोबर फेंकना बंद कर दिया लोगों ने, और अपने काम में नवरत आगे बढ़ते चले गए। और अंततः इन्होंने तमाम सारी चीज़ें समाज के लिए दिया। विधवा विवाह और विधवा का जो मुंडन उस समय कर दिया करते थे, सर मुड़वा दिया करते थे, तमाम सारी इन प्रथाओं को रोका, और ब्राह्मणों द्वारा तमाम सारी यातनाएं दी जाने वाली चीज़ों को रोका इन्होंने। और आगे चल के इन्होंने एक भारत की खोज, भारत समाज में तमाम सारी चीज़ें ऐसी इन्होंने दे दी जिससे इनके शिक्षा में सुधार आने लगा और लोगों के जीवन में सुधार आने लगा। और इन महापुरुषों ने जो हमारे देश को दिया, हमारे समाज को, स्पेशली हमारे समाज को, SC OBC को या शूद्र को दिया, चूँकि शूद्रों को तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं प्राप्त था। मैं सभी लोगों को जगाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, जो आज अपने आप को कोई यादव कहता है, कोई माली कहता है, कोई कहता है मैं पाल हूँ, कोई अब क्षत्रिय यादव, कोई वैदिक क्षत्रिय बोलता है, कोई अपने आप को क्षत्रिय वंश का बोलता है। जरा उस जमाने की किताब, अब वो किताबें पढ़ के देखे, अपने पूर्वजों का इतिहास पढ़ के देखे, अपने पूर्वजों की चीज़ें देखे, उनसे पूछे समझे, इतिहास देखे। OBC माइनॉरिटी के और SC दलित भाइयों से कहता हूँ कि जरा देखे, इतिहास पढ़े। जो आज बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब जो थे, इन लोगों को महात्मा मानते थे, इनको माता मानते थे। सावित्रीबाई फुले को महापुरुष, महामहिला, महामानव मानते थे। इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरे बच्चे, अपने बच्चों के लिए सोचा होगा। इन लोगों ने, उन महापुरुषों ने देश के बच्चों के लिए काम किया, देश के लिए काम किया, अपने समाज के लिए सब काम किया, और अपने समाज के उन दबे लोगों, उन दबे कुचले लोगों के लिए काम किया जिसको लोग करना उस समय वाजिब अधिकार ही नहीं था। लेकिन फिर भी समाज से लड़ के, सामंतवादी लोगों, ब्राह्मणवादी लोगों से लड़ करके इन्होंने देश के लिए, समाज के लिए और हमारे देश की महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए काम किया। तो मैं लोगों से निवेदन करना चाहूँ कि हम भी अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए काम करें और सामंतवादी सोच को, जातिवादी सोच को, जात सूचक शब्द को निकालें। क्योंकि हमारे समाज में आज भी ये फैला हुआ है कि मैं पटेल हूँ, मैं कुर्मी हूँ, मैं यादव हूँ, मैं मौर्य हूँ, मैं रघुवंशी क्षत्रिय हूँ, मैं अशोकवंशी क्षत्रिय हूँ। लेकिन अपना जब इतिहास उठा के देखेंगे तब पता चलेगा कि हम किस वंश के क्षत्रिय थे, वह उस समय हमारे क्या हालात थे। तो मैं इसी के साथ अपने वीडियो को अंत करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय हिंद।